दोस्तों, पांडव भाइयों में सबसे छोटे सहदेव थे। उनके बारे में बहुत कम कहा जाता है और उन्होंने खुद भी बहुत कम कहा। लेकिन महाभारत में कहा गया है कि सभी पांडवों में से वे सबसे बुद्धिमान थे। कहानी है कि जब पांडव छोटे लड़के थे, उनके पिता पांडु और उनकी माताएं कुंती और माद्री जंगल में रहते थे। पांडु ने अपने बेटों को एकांत वातावरण में पाला, जहां केवल ऋषि मुनि और तपस्वी ही आते थे। एक दिन पांडु ने अपने सबसे छोटे बेटे सहदेव से कहा, तुम्हें मेरा मस्तिष्क खाना होगा, तभी तुम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान पाओगे। सहदेव ने अपने पिता की ओर रहस्य भरी आंखों से देखा और उनसे वादा किया कि वह अपने पिता का मस्तिष्क जरूर खाएंगे। फिर पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया ताकि वह अगले जन्म में अपने पति के साथ रह सके। जब पांडु अपनी चिता पर लेटे थे तो पांडव भाई कुंती के साथ खड़े थे। आग धीरे धीरे पांडु के शव को खा रही थी और जब गर्मी से पांडु का सिर फट गया तो सहदेव ने अपने पिता का मस्तिष्क देखा। सहदेव को ठीक से पता था कि उसे क्या करना है। यह उसके पिता का आदेश था। सहदेव बिना कुछ कहे चिता की ओर दौड़ा और मस्तिष्क को बाहर निकाल लिया। जब उसके बड़े बुजुर्ग चिल्ला रहे थे, सहदेव जंगल में चला गया। इस बीच कृष्ण मथुरा में थे, लेकिन उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। उन्हें यह भी पता था कि अगर सहदेव पांडु का मस्तिष्क खाने में कामयाब हो गए तो यह एक आपदा होगी। वृद्ध ऋषि का वेश धारण करके कृष्ण उस जगह के पास प्रकट हुए जहां पांडु का शरीर जला था और जंगल में सहदेव का पीछा किया। लेकिन इस बीच सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क का एक टुकड़ा खा लिया था। पहले काटने पर उसे अतीत में हुई सभी घटनाओं के बारे में पता चल गया। दूसरे काटने पर उसे दुनिया में हो रही सभी घटनाओं के बारे में पता चल गया और तीसरे काटने पर उसे भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पता चल गया। सहदेव त्रिकाल ज्ञानी बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जो तीनों कालों के बारे में जानता है। और भले ही वह केवल एक छोटा बालक था, उसने महसूस किया कि उसका पीछा करने वाला वृद्ध ऋषि स्वयं परमेश्वर था। कृष्ण ने उसे पकड़ लिया, ये जानते हुए कि बहुत देर हो चुकी थी। सहदेव सब कुछ जानता था। कृष्ण ने सहदेव से कहा, तुम्हें जो पता है उसे कभी नहीं बताना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या होगा? मैं झूठ नहीं बोल सकता। सहदेव ने उत्तर दिया, अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम उसे बता सकते हो, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा मत बताना जो वे पूछें। और कभी किसी को मत बताना कि तुम सब कुछ जानते हो, ताकि वे तुमसे पूछ सकें। कृष्ण ने उत्तर दिया। सहदेव ने इस पर विचार किया और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन कृष्ण, तुम्हें मेरा अनुरोध भी मानना होगा। वह अनुरोध क्या है? कृष्ण ने पूछा। कि तुम हमेशा हम 5 भाइयों की रक्षा करोगे, और अगर हम में से कोई मर जाता है तो तुम्हें भी मृत्यु को स्वीकार करना होगा। सहदेव ने उत्तर दिया। कृष्ण इस पर सहमत हुए। इसलिए सहदेव को उनके पूरे जीवन में सब कुछ पता था। वह वारणावत की अग्नि साजिश, दुर्योधन की राजनीतिक चालें, जुए के खेल में जाली पासे, उस जुए के हॉल में द्रौपदी के साथ क्या होगा, युद्ध में कौन मरेगा और कैसे मरेगा। और वह जानता था कि अश्वत्थामा पांडव बच्चों को मार देगा, परंतु कृष्ण को दिए वचन में बंधे होने के कारण उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा।